साल 2020 की शुरुआत में दुनिया भर में कहर मचाने वाली कोरोना महामारी ने जमकर तबाही मचाई थी। 5 साल बाद भी लोग उससे उबर नहीं पाए। लेकिन ये क्या, दुनिया पर मंडराता खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक और महामारी की चेतावनी दी है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये बीमारी कोरोना से कई गुना ज्यादा घातक होगी। जानकारों का मानना है कि बर्ड फ्लू महामारी की संभावना पर खतरे की घंटी बनता जा रहा है। उनका कहना है कि यह महामारी कोविड-19 संकट से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकती है। बर्ड फ्लू H5N1 स्ट्रेन सबसे ज्यादा गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि H5N1 एक वैश्विक महामारी को ट्रिगर कर सकता है और ये खतरनाक रूप से बेहद करीब पहुंच रहा है। दरअसल गाय, बिल्ली और मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों के कई तरह के H5N1 संक्रमण पाए गए हैं। इसके चलते वैज्ञानिकों ने वायरस पर रिसर्च शुरू कर दी है, जिस पर यह पता चला है कि यह वायरस हम इंसानों के बीच ज्यादा आसानी से फैल सकता है। ऐसे में अब वायरस को लेकर म्यूटेशन का खतरा भी पैदा हो रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक डेयरी फार्म में काम करने वाले शख्स H5N1 वायरस से पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मरीज का टेक्सास में डेयरी मवेशियों से सीधा संपर्क है, जिसके कारण उसका बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के संदेह जताया गया। उस शख्स का फिलहाल एंटीवायरल उपचार जारी है और वो अब ठीक भी हो गया है। वहीं कोलोराडो में 2022 के मामले के बाद अमेरिका में इन्फ्लुएंजा ए H5N1 के लिए किसी व्यक्ति के सकारात्मक परीक्षण का ये दूसरा मामला है। इसके अलावा 6 अमेरिकी राज्यों में गायों के 12 झुंडों और टेक्सास में 3 बिल्लियों में संक्रमण की सूचना मिली, जो वायरस के कारण मर गई थी। अमेरिका में ताज़ा अंडों की सब्जी बड़ी उत्पादक कंपनी ने मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद टेक्सास संयंत्र में अस्थायी रूप से उत्पादन रोक दिया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि मिशिगन में मुर्गी पालन केंद्र में ये वायरस पाया गया। टेक्सास में रेजिलैंड, मिसिसिपी में मौजूद कैलमैन फूड्स इंक में मंगलवार को एक बयान में कहा गया कि टेक्सास स्थित पार्मर काउंटी में लगभग 16 लाख अंडे देने वाली मुर्गियों को और 3,37,000 चूजों को एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण पाए जाने के बाद नष्ट कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने कहा है कि फिलहाल जो बाजार में मौजूद अंडे हैं उन पर बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है और उन्हें वापस नहीं लिया गया। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक जिन अंडों का प्रबंधन ठीक से किया जाता है या फिर उचित तरीके से उसे पकाया जाता है तो वो खाने लायक सुरक्षित हो जाते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्ड फ्लू पर रिसर्च करने वाले लोगों का कहना है कि हम H5N1 के कारण होने वाली संभावित महामारी की दहलीज पर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि वायरस ने पहले ही अपनी क्षमता दिखा दी है। ये पहले ही मनुष्य सहित स्तनधारियों में उनको संक्रमित कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सलाहकारों ने भी वायरस के खतरे को लेकर आगाह किया। उनका कहना है कि H5N1 उच्च मृत्यु दर को बनाए रखते हुए म्यूटेट हो सकता है। इससे ये कोविड-19 से भी ज़्यादा बदतर महामारी बन सकती है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2003 के कलेक्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर H5N1 से होने वाली मृत्यु दर का चौंकाने वाला खुलासा किया। इसमें उन्होंने कहा कि वायरस से होने वाली मृत्यु दर 52% से ज़्यादा हो सकती है। इसके उलट कोविड-19 की मृत्यु दर काफ़ी कम थी। 2020 के बाद भी हालिया मामलों में पता चलता है कि H5N1 के नए स्ट्रेन से संक्रमित लगभग 30% व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, व्हाइट हाउस और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्कता और तैयारी बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने जनता को आश्वासन दिया कि अमेरिकियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और बर्ड फ्लू के प्रकोप की निगरानी की जाएगी और उसका समाधान का उपाय भी निकाला जाएगा। अब सवाल ये कि आखिर क्या होता है H5N1? दरअसल एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी कि HPAI H5N1 एक अत्यधिक रोगजनक स्ट्रेन है। इसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, जिसने खास तौर पर पिछले 3 सालों के दौरान लाखों पक्षियों और अज्ञात संख्या में स्तनधारियों को मार डाला। ये वो नस्ल है जो 1997 में चीन में घरेलू हंसों में उभरी और फिर लगभग 40 से 50% की मृत्यु दर के साथ तेजी से दक्षिण पूर्वी एशिया में मनुष्य तक पहुंच गई। एक रिसर्च ग्रुप को इस वायरस का सामना तक करना पड़ा था जब 2005 में कूक फोंग नेशनल पार्क वियतनाम में एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम में इसने एक स्तनपायी
एक लुप्तप्राय ऑस्टिन के पाम सीवेट को मार डाला था। इन जानवरों को बर्ड फ्लू कैसे हुआ, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। उनका आहार मुख्य रूप से केंचुए हैं, इसलिए वो क्षेत्र के कई बंदी बाघों की तरह रोगग्रस्त मुर्गी खाने से संक्रमित हुए थे। 1 जनवरी 2003 से 21 दिसंबर 2023 के बीच 23 देशों में H5N1 वायरस ने मानव संक्रमण के 882 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 461 यानी कि 52% घातक थे। इन घातक मामलों में से आधे से ज्यादा मामले वियतनाम, चीन, कंबोडिया और लाओस में थे। तो इस बीमारी से बचने का अगर तरीके की बात करें तो कुछ वक्त के लिए आप मांस का सेवन करना बंद कर दें और खास तौर पर चिकन ना खाएं। वहीं मास्क लगाकर घूमें और जानवरों से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। घरेलू पक्षी जैसे कि पोल्ट्री के साथ असुरक्षित संपर्क से बचें। जो बीमार दिखते हैं या मर गए हैं उन्हें छूने से बचें। और जंगली या घरेलू पक्षियों की लार और श्लेष्मा या फिर उनके मल से दूषित हो सकते हैं, तो इस वजह से उनको छुए ना। अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी H5N1 का खतरा मंडरा सकता है। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।